अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला है कि मरने के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, एक दूसरे के बदन को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इसी तरह मर्द अपनी बीवी के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान जा सकता है या नहीं जा सकता। कुछ लोग इस सिलसिले में ये कहते हैं कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो अब शौहर को जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी को देखे या उसके जनाजे को हाथ लगाए या उसको कब्र में उतारे। इस तरह की बात लोग करते हैं और शौहर को इस तरह के काम करने से रोकते हैं। तो खूब मसला समझ लेना चाहिए कि अगर शौहर और बीवी में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उनमें से हर एक के लिए दूसरे को देखना जायज़ है। बीवी के लिए तो इसलिए जायज़ है कि चूँकि बीवी इद्दत करती है 4 महीने 10 दिन की, तो ये 4 महीने जो 10 दिन की इद्दत है, तो इसका मतलब ये है कि शौहर के साथ निकाह का ताल्लुक़ अभी उसके साथ जुड़ा हुआ है, निकाह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 4 महीने 10 दिन के बाद में निकाह ख़त्म होगा और उसके बाद में वो कहीं और निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर बीवी का अगर इंतकाल होता है तो इंतकाल के फ़ौरन बाद शौहर से उसका निकाह दुनिया में ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता उसके लिए चेहरा देखना बीवी का जायज़ हो जाता है, इसकी इजाज़त है। लेकिन शौहर अपनी बीवी के बदन को बग़ैर किसी कपड़े के हाथ नहीं लगा सकता, ये बिल्कुल मना है, इसलिए कि वो अब जो है उसके निकाह से निकल चुकी है। हाँ, अगर उसके ऊपर कपड़ा है, कफन है, तो कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना उसके लिए जायज़ है। इसी तरह उसके लिए जनाज़ा उठाकर कब्रिस्तान ले जाना ये भी जायज़ है। इसी तरह अगर वो कब्र में उतारता है तो कब्र में उतारना भी उसके लिए जायज़ है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर उसके महरम मौजूद है, भाई हैं, उसके वालिद हैं बीवी के, तो ज़्यादा हक़ तो पहले उनका है, और अगर कोई उनमें से नहीं है, महरम में से नहीं है, तो फिर शौहर कब्र में उतर सकता है और कब्र में उतार सकता है। तो मसला ये निकला कि शौहर मरने के बाद बीवी को देख सकता है लेकिन बग़ैर कपड़े के उसके बदन को हाथ नहीं लगा सकता। अलबत्ता बीवी अपने शौहर को देख भी सकती है और उसको हाथ भी लगा सकती है, उसके लिए कोई ममानात नहीं है, कोई उसके लिए मना नहीं है। अलबत्ता शौहर के लिए जनाज़ा उठाना भी जायज़ है और कब्र में उतारना भी जायज़ है।